मित्रों, हमारे साथ वर्कर्स फ्रंट के यूपी के अध्यक्ष दिनकर कपूर जी स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। आज उनसे उत्तर प्रदेश में जो नए श्रम कानूनों को लेकर के है उस पर बात करेंगे। दरअसल कोरोना वायरस के संकट के चलते उद्योगों में आई समस्या के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम अधिनियम में 3 साल तक छूट प्रदान की है। इसे कैबिनेट ने बुधवार को अपनी मंजूरी दी है। हालांकि ये छूट अस्थायी होगी और अस्थायी छूट के लिए अध्यादेश 2020 के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये जानकारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी कि श्रमिकों की समस्या के लिए जिन इकाइयों के कार्यालय बंद पड़े हैं उन्हें खोलने के लिए यह छूट दी गई है, ताकि बाहर से जो प्रवासी श्रमिक प्रदेश में लाए जा रहे हैं उन्हें बड़े पैमाने पर काम मिल सके। उन्होंने ये भी बताया है कि ऐसी सभी जगह पर उत्तर प्रदेश में श्रम कानून में 3 साल के लिए अस्थायी छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही श्रमिकों के मूलभूत हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में जो उनको संरक्षण प्राप्त है वे यथावत रहेंगे, जिसमें बंधुआ श्रम तथा उत्पादन अधिनियम, भवन संनिर्माण अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम व बच्चों व महिलाओं के नियोजन संबंधी श्रम अधिनियम पूरे लागू रहेंगे। वेतन अधिनियम के तहत वेतन भुगतान की व्यवस्था यथावत रहेगी। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। श्रम मंत्री ने यह भी बताया है कि उत्तर प्रदेश में 38 श्रम कानून लागू हैं। किसी भी उद्योग के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट इन्फोर्समेंट नियम के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान श्रम विभाग का प्रवर्तन दल श्रम कानून के अनुपालन के लिए उनके यहाँ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो उद्योग कोरोना महासंकट के चलते बंद हैं या कमजोर हैं, उन्हें श्रम कानून में फिर से नरमी देकर चालू किया जा सकेगा, प्रतिष्ठानों को चालू किया जा सके और इसमें सेवा नियोजित किया जा सके। सरकार ने इस मंशा से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये सरकार का पक्ष था। दिनकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनकर जी, आपका स्वागत है। तो जी नमस्ते। आप क्या कहना चाहेंगे, ये सरकार ने जो अध्यादेश लेके आई है और ये जिस तरीके से कहा तो ये जा रहा है कि जो कोरोना के संकट के चलते जो मजदूर वापस लौट करके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको यहाँ काम मिल सके और जो उद्योग बंद है वो चालू हो सके, इसके लिए जो है ये छूट दी गई है। देखिए, मेरा ये कहना है कि ऐसे तो आमतौर पर आप जानते हैं कि पिछले 20-25 सालों में जो श्रम कानून थे, उन श्रम कानूनों को बेहद कमजोर कर दिया गया था। जो भी सरकारें इस दौरान बनी नई आर्थिक औद्योगिक नीतियों के लागू होने के बाद उन्होंने श्रम कानूनों को में सुधार के नाम पर श्रम कानूनों को एक तरह से बहुत ही कमजोर कर दिया था। यह अब हाथी के दिखाने वाले दांत रह गए थे और कल योगी सरकार ने निर्णय लेकर ये दिखाने वाले दांत भी उखाड़ लिए हैं। यह जो तर्क सरकार दे रही है कि औद्योगिक विकास और उत्पादन के लिए इनको स्थगित करना जरूरी था, मैं समझता हूं कि ये पूरे तौर पे बेईमानी है और गलत बात है। दरअसल श्रम कानून जो बने या श्रम विभाग की जो भूमिका है, इसका सबसे बड़ा काम यह था कि औद्योगिक शांति और हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए यह एक श्रमिक और मालिकों के बीच में सेफ्टी वॉल्व का काम करता था, ताकि श्रमिक असंतोष अगर भड़के तो वह सीधे मालिक से न टकराए। श्रम विभाग उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाकर उस मामले का निस्तारण करे। अब कानून के स्थगित हो जाने के बाद जो स्थिति पैदा होगी वह बड़ी ही विस्फोटक होगी, क्योंकि इस कानून में जो सबसे बड़ी बात कही गई है कि एक नोटिस तक श्रम विभाग किसी मालिक को नहीं भेज सकता। आप सोचें कि अगर किसी प्रतिष्ठान में औद्योगिक अशांति पैदा हो गई तो उसका निस्तारण कैसे होगा। और जहां तक दूसरा तर्क दिया गया है कि निवेश को आकर्षित करने का, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मायावती जी के समय से लेके अखिलेश जी के समय से होते हुए और भाजपा सरकार तक कई बार इन्वेस्टर समिट यूपी में हो चुके हैं, लेकिन आज भी यूपी की सच्चाई यह है कि कोई पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में बाहर से नहीं हुआ। इस समय जो हालात चल रहे हैं उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो मिडिल इंडस्ट्रीज थी,
वह बुरी तरह बर्बाद हो गई। अब ऐसे समय में सरकार उन इंडस्ट्रीज को सहायता देती, उनका कम से कम 3 महीने के लिए कर्जा माफ करती, उनको आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देती। ये सब करने की जगह श्रमिक सुधार के नाम पर कानूनों पर ही रोक लगा दी है। तो मेरा तो ये मानना है कि इससे कोई औद्योगिक निवेश नहीं होगा। और देश में भी आप देखिए कि आर्थिक सुधार के नाम पे बहुत कुछ किया गया है। यहाँ तक कि जो 44 श्रम कानून थे उनको खत्म करके 4 श्रम संहिता बनाने की बात हुई, लेकिन कोई विशेष बाहर से निवेश नहीं हुआ। मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी का बहुत बड़ा सपना था बुलेट ट्रेन का, वह बुलेट ट्रेन के लिए भी कोई निवेश नहीं हुआ। तो इसलिए निवेश के नाम पर यह बात कहना कि श्रम कानून को स्थगित करना, यह सिर्फ कारपोरेट को लुभाने के लिए एक प्रयास है और इससे औद्योगिक अशांति और बढ़ेगी। इससे उत्तर प्रदेश में उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा। और इसलिए मेरा सरकार से यह निवेदन है कि औद्योगिक वातावरण के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो अपने इस तानाशाहपूर्ण जो कोरोना महामारी की आड़ में उसने निर्णय लिया है उसे वापस ले। आश्चर्य यह भी है कि सरकार को शायद लगता है, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि कोरोना का 3 साल तक संक्रमण रहेगा। अभी दुनिया इस पे रिसर्च कर ही रही है, अभी इस पे खोज हो ही रही है। तो 3 साल तक श्रम कानून को स्थगित करने का आखिर क्या तर्क है, यह समझ से परे है। लेकिन सरकार जो कह रही है, मतलब सरकार तो ये कह रही है कि चूंकि यहाँ बाहर से प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, उनको काम मिले, उद्योग जो है जो बंद खुल जाए, इसलिए ये किया गया है। नहीं तो काम हम कह रहे हैं कि बाहर से जो श्रमिक आ रहे हैं उनको आप अधिकार नहीं देंगे। इसी के साथ एक दूसरा अध्यादेश भी कल लाया गया है कि क्वारंटाइन सेंटर से अगर कोई भाग जाएगा तो उसके ऊपर 1 लाख जुर्माना लगाया जाएगा। अब प्रवासी श्रमिक जो आप लेके आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर की हालत यह है कि ना उनको पानी मिल रहा है ना खाना मिल रहा है। बुरी तरह वो श्रमिक परेशान है और उस परेशानी में अगर कोई श्रमिक भाग जाए, प्रवासी श्रमिक, तो उसके ऊपर आप 1 लाख रुपए जुर्माना लगा देंगे, FIR करा देंगे, उसको जेल भेज देंगे। तो आप खुद ही बताइए कि प्रवासी श्रमिक के बारे में कितना चिंतित है उत्तर प्रदेश सरकार। और अगर प्रवासी श्रमिक को उत्तर प्रदेश में काम ही मिल रहा होता तो वो बाहर क्यों जाता कमाने। सच्चाई तो यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 15 सालों से 20 सालों से लंबे समय से मैं कह रहा हूं कि निवेश रुका हुआ है। कोई नया इंडस्ट्री नहीं लगी है। उल्टा जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र थे, जैसे रायबरेली का औद्योगिक क्षेत्र था या इलाहाबाद में नैनी का औद्योगिक क्षेत्र था, ये सारे औद्योगिक क्षेत्र उजड़ गए, बर्बाद हो गए। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सोनभद्र, यही 3 पॉइंट, कानपुर तो आप जानते हैं पूरा बुरी तरह बर्बाद हो गया। वहां की सारी NTC, BIC टेक्सटाइल की मिलें बंद हो गई। वहां के यहाँ तक कि पनकी जैसा बिजली का कारखाना भी बंद हो गया। तो निवेश आने की जगह उल्टा उत्तर प्रदेश में तो निवेश खत्म हो गया, उद्योग बंद हो गए। तो उत्तर प्रदेश सरकार बताए ना कि 3 साल इस सरकार को हो गया और इन 3 सालों में उसने 3 बार इंटरनेशनल समिट की है। कितना निवेश हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसको भी तो उसको बताना चाहिए ना। प्रवासी मजदूरों को जो काम देगी, कहाँ काम देगी, ये बतावे वो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी 2022 जो है चूंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में तय है, तो 3 साल तक जो है ये सरकार किस तरीके से स्थिति कर सकती है, ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सरकार को इस पर ध्यान चाहिए कि मजदूर पर ज्यादा जरूर अच्छी। और मैं अमलेंदु जी एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप देखिए क्या हालत है उत्तर प्रदेश में। जिस प्रवासी मजदूर के लिए बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, गुजरात से वो मजदूर आ रहे थे, अपने ट्रक को बुक करके 7-7 हजार रुपए दे के उन्होंने बसें बुक कराई हुई हैं। 2 पॉइंट पे उन मजदूरों को रोक दिया उत्तर प्रदेश ने, रात में आदेश करके उत्तर प्रदेश सरकार ने। एक लॉट है जो गुजरात और मध्य प्रदेश बॉर्डर पे फंसा हुआ है और दूसरा लॉट है
जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे फंसा हुआ है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि मजदूरों के प्रति कितना संवेदनशील है सरकार। आंकड़ेबाजी दरअसल उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो रही है, काम बहुत कम हो रहा है, यहां तक कि अधिकारियों के बीच में भी समन्वय नहीं है। कोई अधिकारी कोई आदेश निकाल रहा है, कोई अधिकारी कोई आदेश निकाल रहा है, और उन दोनों आदेशों में कंट्राडिक्शन है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो विज्ञप्ति जारी होती है उसमें कहा जाता है कि सभी प्रवासी मजदूरों को हम बुलाएंगे 24 अप्रैल को, और प्रमुख सचिव गृह के यहाँ से जो अभी सूची प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है उसमें वो भी 24 ही अप्रैल को है। उसमें कहा जाता है कि सिर्फ उन्हीं मजदूरों को बुलाएंगे जो अन्य राज्यों में क्वारंटाइन में पकड़े गए हैं। अभी भी आप देख रहे हैं पैदल मजदूर चल रहे हैं सड़कों पे उत्तर प्रदेश की, खाने के बिना उनकी हालत खराब है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो पैदल चल रही हैं। ये लगातार आप टीवी पे अखबारों में आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कितना संवेदनशील ये सरकार है प्रवासी मजदूरों के प्रति, जिनको लेके बड़ी बड़ी बात कर रही है, आप खुद समझ सकते हैं, देख सकते हैं।